यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इसरो की तारीफ की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एशबेकर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तारीफ की। उन्होंने हाल ही में सफल प्रक्षेपणों के लिए इसरो को सराहा। एशबेकर ने कहा कि अंतरिक्ष और विशेष रूप से चंद्रमा पर भारत को मिली उपलब्धियां हैरान करने वाली हैं। बता दें, पेरिस में ईएसए की 323वीं परिषद की बैठक हुई थी। इसकी मेजबानी करने के बाद एशबेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर इसरो की प्रशंसा की। इस बैठक में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भी भाग लिया था। ईएसए सदस्य राज्यों ने 26 और 27 मार्च को ईएसए परिषद के 323वें सत्र के लिए पेरिस में मुलाकात की। इस दौरान यूरोपियन वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग को गहरा करने के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। जोसेफ एशबेकर ने कहा, भारत अंतरिक्ष में जो हासिल कर रहा है, खासकर चंद्रमा के क्षेत्र में, वह हैरान करने वाला है। हमने आज ईएसए परिषद में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ की मेजबानी की। प्रतिनिधियों के लिए ईएसए इसरो सहयोग के लिए वर्तमान और भविष्य की योजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए यह महत्वपूर्ण बैठक थी। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्री लुटेरों से लोहा लेते हुए ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को छुड़ा लिया। इसी के साथ नौसेना ने 23 पाकिस्तानी चालक दल को भी सुरक्षित बचा लिया। पूरा अभियान करीब 12 घंटे से अधिक समय तक चला। नौसेना का कहना है कि हमारी विशेषज्ञ टीम उस क्षेत्र की जांच करेगी जिससे वह क्षेत्र दोबारा मछली पालन सहित अन्य सामान्य गतिविधियों के लिए सुरक्षित हो जाए। जहाज को लुटेरों ने गुरुवार को ही पकड़ लिया था, जिसके बाद से नौसेना ने उन्हें बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया था। नौसेना द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार आईएनएस सुमेधा ने शुक्रवार तड़के एफवी अलकंबर को रोका और बाद में अभियान में मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल से जुड़ गया। 12 घंटे से अधिक समय तक चले अभियान के बाद समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाज में करीब 9 समुद्री लुटेरे सवार थे। घटना के दौरान ईरानी जहाज सोकोट्रा से 90 एनएम दक्षिण पश्चिम में था। भारतीय नौसेना ने कहा कि हम समुद्री सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयता की परवाह नहीं करते, हम समुद्री सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पांच विभूतियों को मिला भारत रत्न। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत सरकार द्वारा चयनित 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिंह राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। 2020 से 2023 तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन 2024 के लिए केंद्र सरकार ने इन 5 विभूतियों को चुना। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में केवल उपराष्ट्रपति लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया गया। पूर्व पीएम नरसिंह राव को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले पर उनके पोते एनवी सुभाष ने केंद्र सरकार की सराहना की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़त। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 5वें सप्ताह शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 642.631 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। 5वें सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 140 मिलियन डॉलर की वृद्धि देखने को मिली है। यह जानकारी शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वोच्च स्तर 2021 में देखा गया था। उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। आरबीआई का कहना है कि 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 347 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा है।
इस बढ़त के बाद भारत को गोल्ड रिजर्व 51.487 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। आरबीआई को कहना है कि इस दौरान एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार घटा है। भारत का एसडीआर 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 18.219 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। गेहूं कारोबारियों को केंद्र सरकार का निर्देश। केंद्र ने गेहूं की जमाखोरी व कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके भंडार की जानकारी हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता व प्रोसेसर्स को 1 अप्रैल से भंडार की घोषणा करनी होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, भंडार की जानकारी हर शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर अगले आदेश तक देनी होगी। सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर भंडार की नियमित व उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए। केंद्र ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय की थी। यह सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। शराब घोटाले में कैलाश गहलोत को समन। आम आदमी पार्टी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन जारी किया है। पूछताछ के लिए गहलोत ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे ईडी के अधिकारी शराब घोटाले में पूछताछ करने वाले हैं। इससे पहले शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ने कई बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन अन्य मामले में जेल में बंद हैं। एआई लगाएगा दिल की बीमारियों का पता। ब्रिटिश शोधकर्ताओं को बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है। दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से किसी व्यक्ति में वेंट्रिकुलर एरिथमिया का आसानी से पता लगाया जा सकता है। वेंट्रिकुलर एरिथमिया हृदय गति से संबंधित गंभीर समस्या मानी जाती है, जो निचले कक्षों से उत्पन्न होती है। इसका समय पर निदान उपचार न हो पाए तो इसके जानलेवा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दिल के तेजी से धड़कने और तेजी से रक्तचाप कम ज्यादा होने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो इसके कारण कई लोगों में चेतना की हानि और अचानक मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। इसको रोकने और समय रहते समस्या के निदान और उपचार के लिए वैज्ञानिकों ने टूल विकसित किया है। इसकी मदद से हृदय गति की समस्या का समय पर निदान करने और अगर कोई दिक्कत है तो उसका उपचार करने में मदद मिल सकती है। नकली नोटों की जब्ती मामले चार्जशीट जारी। असम के गुवाहाटी में नकली नोटों की जब्ती से जुड़े 5 साल पुराने मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2019 के एक मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एजेंसी ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी है। इस बयान में बताया गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को खैरुल अलोम खांडाकर, सिज्जल हक और सुदीप बिस्वास के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल की है। अब इस मामले में आरोप पत्र में सूचीबद्ध आरोपियों की कुल संख्या 7 हो गई। इससे पहले दिसंबर 2019 में 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद मई 2020 में एक और आरोपी के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था। एनआईए ने अपने बयान में बताया है कि सुदीप बिस्वास की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में की गई है। उसने सफीकुल इस्लाम के साथ गैरकानूनी लाभ के लिए नकली भारतीय मुद्रा नोट छापने और उन्हें बाजार में चलाने की साजिश रची थी। हालांकि सफीकुल इस्लाम बाद में सरकारी गवाह बन गया था। बयान में यह भी कहा गया है कि इन लोगों ने अपनी साजिश के तहत बाजार से एक रंगीन प्रिंटर और बॉन्ड पेपर खरीदा था। लालू की बेटी को कोर्ट ने दी जमानत। पाटलिपुत्र से लोकसभा के राजद प्रत्याशी और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती शनिवार को दानापुर के व्यवहार न्यायालय में उपस्थित हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में उपस्थित हुई। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। बताया जा रहा है कि
वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान मीसा भारती पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मनेर थाना में दर्ज कराया गया था। तब से वह मामला लंबित था। इस मामले में कोर्ट ने मीसा भारती को उपस्थित होने का आदेश दिया था। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मीसा भारती को 10,000 रुपये मुचलके पर उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई।